एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वांट मल्टी असिस्ट फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं, इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि यदि आप क्वांट मल्टी असिस्ट फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा और इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है। तो सबसे पहले पिछले इसके 1 साल के रिटर्न की बात करें तो 1 साल में जो रिटर्न है वो 18.64% का रिटर्न है 1 साल के अंदर। 3 साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो रिटर्न है वो 29.32% का रिटर्न है पिछले 3 साल में। 5 साल के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो रिटर्न है वो 25.01% का रिटर्न है 5 साल के अंदर। और एनुअल रिटर्न की बात कर लेते हैं तो एनुअल रिटर्न जो है 14.77% का एनुअल रिटर्न है। अब हम लोग एनएवी की बात कर लेते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 111.34 रुपये। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट ऑफ 1000 लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 1153 करोड़ का। हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर देखते हैं। रिटर्न कैलकुलेटर में देखेंगे यदि आप मंथली 5000 रुपया पर मंथ इस म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करते हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 1 साल का। तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 60,000 रुपया, आपको मिलेगा 69,429 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 1,80,000 रुपया, आपको मिलेगा 2,51,694 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 3,00,000 रुपया, आपको मिलेगा 5,91,711 रुपया। हम लोग होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 26 स्टॉक लिस्टेड है, जिसमें से टॉप 10 पे हम लोग बात कर लेते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड BEES, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, ऑर्चिड फार्मा लिमिटेड, निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF ग्रोथ, ICICI प्रूडेंटल सिल्वर ETF ग्रोथ, सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया लिमिटेड, अडानी पावर लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड और बीकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर लिस्टेड है। ऐसे इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 26 स्टॉक लिस्टेड है। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग की बात कर लेते हैं तो 1 साल का जो फंड रिटर्न है वो 18.6 का है, 3 साल में 29.3 का, 5 साल में 25 का और एनुअल देखा जाए तो 14.7 का है। कैटेगरी एवरेज पे देखते हैं तो 1 साल में जो रिटर्न है वो 17.2 का है, 3 साल में 14.5 का है, 5 साल में 13.2 का है। अब रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो 1 साल में ये 6ठे नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में पहले नंबर पे रैंक करता है और 5वां साल में भी ये पहले नंबर पे रैंक करता है। अब इसके आसपास यदि हम लोग सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास जो सिमिलर फंड है वो ICICI प्रूडेंटल मल्टी असिस्ट फंड डायरेक्ट ग्रोथ, टाटा मल्टी असिस्ट अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, HDFC मल्टी असिस्ट फंड डायरेक्ट ग्रोथ, SBI मल्टी असिस्ट एलोकेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे सिमिलर फंड्स हैं। हम लोग इसकी एक्सपेंसिव रेशियो एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं तो इसका जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो है 0.61% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आपने इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर रिडीम कर लेते हैं तो 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे आपको देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात कर लेते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया क्वांट मल्टी असिस्ट फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।